नमस्कार साथियों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं उन छात्रों से जो बीए फाइनल में है या बीए फाइनल कर चुके हैं, यानी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और एमए पॉलिटिकल साइंस में करना चाहते हैं किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय से या देश के नामचीन अन्य विश्वविद्यालयों से, जो पढ़ना चाहते हैं डीयू में, जेएनयू में, बीएचयू में या टिस जो टाटा के संस्थान है उनमें, या टाटा के संस्थानों के माध्यम से किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि अगर आप इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपके पास एकमात्र रास्ता है, वो है सीयूईटी पीजी का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन, और ये एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एग्जाम आपका मार्च के आसपास होगा। सब्जेक्ट में जो आप पीजी करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। 75 क्वेश्चंस आएंगे, 75 क्वेश्चंस। किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, उनकी नेचर क्या होगी, उसका सिलेबस क्या है, ये सब हम पहले के कुछ वीडियो में हम उसका वर्णन कर चुके हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप सीयूईटी पीजी देना चाहते हैं राजनीति विज्ञान से तो आप सतत रूप से हमसे जुड़े रहिए। कलाम एकेडमी के विभिन्न जो चैनल्स हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं या फिर फेसबुक के ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम है, इन सब से जुड़े रहिए। आप चाहें तो मेरा खुद का एक टेलीग्राम चैनल है, सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर बेनीवाल। इस पे भी आप सर्च करके और निरंतर नई जानकारियां सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के बारे में प्राप्त कर सकते हैं, सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के बारे में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम जो चर्चा करने वाले हैं कि आप जब पॉलिटिकल साइंस से सीयूईटी पीजी की तैयारी करें तो किन बातों का ध्यान रखें, आप अपनी जो नींव है वो कैसे तैयार करें। क्योंकि अब पढ़ने का टाइम आ गया है, आपने पूरे साल खूब मस्ती कर ली है और अब मौसम भी ऐसा आ गया है कि आप खूब पढ़ सकते हैं। पेपर एनालिसिस हम कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम स्टडी मटेरियल की चर्चा करेंगे। इसके लिए आप पहले वाला वीडियो देख लें। आज आपके लिए स्टडी मटेरियल है इसमें कि किस स्टडी मटेरियल का अध्ययन करके आप अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं सीयूईटी पीजी के अंदर। पहले स्टडी मटेरियल की चर्चा करते हैं। पेपर बाइलैंग्वेज आएगा, आपके हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में आएगा, और इतने सेगमेंट में आपका पेपर बंटा हुआ है। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, पॉलिटिकल थियरी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स है, पब्लिक पॉलिसी है और कंटेम्परेरी इश्यूज है। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट में आपका पेपर बंटा हुआ। इन 8 सेगमेंट्स में से 75 क्वेश्चन आएंगे आपके। अब उसके लिए आप कौन सी बुक्स पढ़ें, तो जो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी है, पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन है, उसके लिए हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले 3 किताबों का सहारा ले सकते हैं। ओपी गाबा है, एंड्रू हेवुड सीधा तो काम नहीं आता, लेकिन इसकी आप पॉलिटिकल थियरी में ये कुछ चीजें मिल जाएगी, और रामास्वामी है, सुशीला रामास्वामी। तो ओपी गाबा और सुशीला रामास्वामी ये वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर ही है। हिंदी वाले जो छात्र हैं वो ओपी गाबा पढ़ सकते हैं। मेरी खुद की एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर पुस्तक आती है, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं हिंदी में। इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, वो वीपी वर्मा की आती है। आप पुखराज जैन की पुस्तकें हैं, उनका भी अध्ययन कर सकते हैं, और आप मधुकर श्याम चतुर्वेदी की पुस्तक है, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन वो हिंदी में है। जो मधुकर श्याम चतुर्वेदी की पुस्तक है, तो आप वीपी वर्मा की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। और हिंदी में मैंने खुद ने भारतीय राजनीतिक विचारकों पे पुस्तक निकाल रखी है, आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। अब आ गई है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत में डी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजीव भार्गव, उनकी पुस्तक का अभी लेटेस्ट संस्करण आया है पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से, आप वो पढ़ सकते हैं। एंड्रू हेवुड की पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं आप। ये 2 पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो राजीव भार्गव जी की पुस्तक का हिंदी संस्करण भी आता है,
राजनीतिक सिद्धांत का, और ओपी गाबा की राजनीतिक सिद्धांतों की रूपरेखा के नाम से पुस्तक आती है। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप उसका अध्ययन जरूर करें। राजनीतिक सिद्धांतों की रूपरेखा, ओपी गाबा। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या पढ़े? इंटरनेशनल रिलेशन में आप एंड्रू हेवुड पढ़ सकते हैं थेरीज के लिए, और जेएन दीक्षित पढ़ सकते हैं फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो एंड्रू हेवुड और जेएन दीक्षित इंटरनेशनल रिलेशन के लिए है, और जेएन दीक्षित की पुस्तक का हिंदी संस्करण भी आता है, वो आप फॉरेन पॉलिसी के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई एक पुस्तक पढ़ना चाहें हिंदी में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए, तो ओपी गाबा की अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी आती है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति, भारतीय शासन व राजनीति, डीडी वसु की पुस्तक आती है भारतीय संविधान के ऊपर, और बेयर एक्ट पढ़े, मूल भारतीय संविधान पढ़े, ये इंग्लिश में है। डीडी वसु की पुस्तक और बेयर एक्ट हिंदी में भी आते हैं, तो ये आप बेयर एक्ट जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस की नेचर है, प्रकृति है, वो सीधा वही भाषा उठाते हैं जो बेयर एक्ट में लिखी हुई है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक शासन और राजनीति, ये जेसी जोहरी की जी की पुस्तक आती है इंग्लिश में, सीबी गैना की और एसपी वर्मा की, इनका अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी में जेसी जोहरी और सीबी गैना, इनके हिंदी संस्करण भी आते हैं, इनका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में ये पुस्तकें हैं हिंदी में। इसके बाद पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया है, एम के कार्तिकेयन की पुस्तक आती है, और मेरी ये खुद की पुस्तक आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, लेकिन ये तो हिंदी में आती है। हिंदी में भारत की लोक नीति के ऊपर तो नहीं आती, लेकिन ये दो टुकड़ों में एक पुस्तक आती है मेरी, एक उसमें लोक प्रशासन उसकी थियरीज है, और एक है भारत में लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो लोक प्रशासन, वह भारत में लोक नीति, इस नाम से ये नेट जेआरएफ वाले बच्चों के लिए एक मैंने पुस्तक, स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए पुस्तक निकाल रखी है, आप भी इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो मैं इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप सीयूटी पीजी करना चाहते हैं तो इन पुस्तकों का अध्ययन जरूर करके जाएं। आप जिस भी माध्यम के, इंग्लिश माध्यम के भी, हिंदी माध्यम के भी। एक बार मैं साइड में हट जाता हूं, इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप इस पूरी स्क्रीन का चित्र ले पाएंगे, ताकि आपके लिए ये एक यादगार के लिए आपका सुरक्षित एक शॉट हो जाए आपके पास। दोस्तों, ये जिस हिसाब से जितना टाइम बचा है, लगभग ये मानिए कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च, आपके पास 3 से 3.5 महीने हैं। आप बहुत सारे सोच रहे होंगे 3 से 3.5 महीने में क्या हम इतनी पुस्तकें पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आपकी लगातार तैयारी है सतत रूप से, तो ये पुस्तकें आपने अधिकांश ने पहले किसी न किसी रूप में पढ़ रखी है। आपने बीए फाइनल के दौरान, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर के दौरान पढ़ी है आपने ये पुस्तकें। ये पूरा सिलेबस आपने पढ़ रखा है जो एनटीए ने जारी कर रखा है सीयूटी पीजी के लिए। फिर भी कलाम अकेडमी आपके लिए सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाने के लिए आपके साथ जुड़ी है। तो कलाम अकेडमी से जुड़ के भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए कलाम अकेडमी क्या करेगी आपके लिए? स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए, कलाम सीयूटी पीजी के नाम से। ये संपूर्ण सिलेबस के ऊपर आधारित होगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक है वो बड़े अच्छे से तैयार किया गया है। ये आपके जो नोट्स होंगे, ये बुकलेट होगी छोटी छोटी, 9 बुकलेट्स में इस पूरे डिवाइडेशन किया गया है। पूरा सिलेबस उन 9 छोटी छोटी पुस्तकों में समाहित कर दिया गया है। तो आपको इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आप ये 9 पुस्तकें पढ़िए। ये बिल्कुल टॉपिक वाइज है आपके, और बिल्कुल उसी पैटर्न और उसी क्वेश्चन नेचर के अकॉर्डिंग लिखी गई है जो आपके एग्जाम में आएगा। तो ये हिंदी में भी उपलब्ध होंगी, ये इंग्लिश में भी होंगी। इसमें हर एक टॉपिक के पीछे
जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, या प्लेटो है, अरस्तु है। इन सब के बाद इनके पीछे इनके एमसीक्यूज भी होंगे। इन एमसीक्यूज में कुछ नए एमसीक्यूज होंगे जो संभावित आगे आ सकते हैं, और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वो भी इनके साथ जुड़े हुए होंगे, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं आपके। नोट्स को टेक्स्ट के साथ, यानी ये जो नोट्स दिए गए हैं, जो 9 छोटी छोटी बुकलेट्स मिलेगी आपको, ये ग्राफिक्स में डिजाइन की गई है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, आप बिल्कुल तरतीब से याद कर पाएं, इनका एक खाका अपने दिमाग में तैयार कर पाएं, ताकि एग्जाम टाइम में आपको सहूलियत हो याद करने में चीजों को। सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस पे कलाम ने जोर दिया है, जो सिलेक्शन के रेशियो को बढ़ा के 80-90% तक कर देती है, वो टेक्निक है एग्जाम टेक्निक या टेस्ट सीरीज की टेक्निक, जो आपको मजबूर करती है बार बार पढ़ने के लिए, डेली पढ़ने के लिए, साप्ताहिक रूप से पढ़ने के लिए, हर घंटे पढ़ने के लिए, हर मिनट पढ़ने के लिए, हर दिन पढ़ने के लिए। और वो है एक प्लान्ड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जिसको हमने नाम दिया है टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज। इसका तात्पर्य ये है कि आपको पहले 7 दिन पहले एक टास्क दिया जाएगा, आपको एक छोटी सी बुकलेट दी जाएगी जिसमें डिस्क्रिप्टिव एक वर्णनात्मक मैटर होगा, वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, और उनके पीछे उनके एमसीक्यूज होंगे। वो आपको 5-6 दिन तक वो पढ़ने होंगे, फिर आपका एक टेस्ट होगा। हर 5-6 दिन पहले आपको मैटर दिया जाएगा, फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा, ऐसे करके। और आपके अगले 3.5 महीने में टोटल सिलेबस है जो यूटीपीजी का, वो 4 बार करवाया जाएगा आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो आपने अगर 4 बार इसको आंखों के आगे निकाल दिया तो ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टोटली ये जो नोट्स हम आपको देंगे, टास्क बेस्ड नोट्स या जिनको आप बुकलेट्स बोलते हैं, ये टाइप्ड होंगे। टोटली ये टाइप्ड भी होंगे, इसके अलावा ये ऑनलाइन मोड में होंगे। आपको पीडीएफ दी जाएगी इनको कलाम एकेडमी के ऐप के ऊपर, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इनकी हार्ड कॉपी निकाल के फिर पढ़ेंगे। यानी आप अपने टेबल के ऊपर कागज के माध्यम से पढ़ेंगे। जो आपकी आदत है पुस्तकें पढ़ने की, उसी आदत को प्रूव करते हैं ये प्रिंटेड नोट्स। यानी आपको सार संग्रह मिलेगा एक जगह, बहुत सारी चीजों को आपको कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। और यही नहीं कि सिर्फ फैक्चुअल होगा, ये बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव होगा ताकि आपके मुद्दा समझ में आए। तो अगर आप कलाम एकेडमी के ऐप से जुड़ते हैं, इसकी टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं, तो ये सारे नोट्स, ये सारी टेस्ट सीरीज आपको जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। आज 4 तारीख हुई है और अगले 10 दिन में, यानी आज से हमने शुरू कर दिया है प्रोग्राम, अगले 10 दिन में आपको सारी सूचनाएं, सारा मैटर, सारा प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन बस करना क्या है, आपको निरंतर कलाम एकेडमी के विभिन्न चैनल्स के साथ आपको जुड़े रहना है और निरंतर जो सूचना आ रही है यूटीपीजी पॉलिटिकल साइंस पे, उसके लिए अपडेट रहना है। बस आपको डेली 5 मिनट देने हैं, इतना पर्याप्त है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।